अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है तो दुआ कीजिएगा मेरे लिए। व्लॉग भी इसीलिए लेट हो गया। कोशिश करती हूँ कि रूटीन में अपलोड करूँ, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा सा। तो ख़ैर अभी जो है ना दोपहर का टाइम हो रहा था, मैंने लंच जो है बना लिया था और ये फॉइल पेपर काफ़ी दिनों से चेंज होने वाला था, तो आज मैंने सोचा कि कर ही लेती हूँ इसको। ये जो पेंडिंग काम होते हैं ना हमारे, इनका इतना बोझ होता है हम पे, जब तक हम कर नहीं ना लेते हमें सुकून नहीं आता। और हम ख़वातीन ऐसे ही होती हैं, घर के काम, बच्चों के काम, ये चीज़ हो जाए, कहीं वो रह ना जाए, तो इस सब में हमारा अपना आप जो है ना बहुत पीछे रह जाता है। हमारी अपनी तबीयत चाहे जैसी भी हो, हमें होता है कि बस हम बाकी सारी चीज़ें पूरी कर लें, अपनी खैर है। तो मेरी तबीयत भी कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। मुझे फ़ील हो रहा था कि मुझे डॉक्टर पे जाना चाहिए, लेकिन वही बात कि घर के कामों में मैंने ख़ुद को बिज़ी किया हुआ था कि ये काम हो जाए फिर चली जाऊँगी, कल चली जाऊँगी। और यहाँ पे ये भी होता है ना कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट इतनी आसानी से आपको मिलती नहीं है। एटलीस्ट 2 वीक्स के बाद की मिलनी थी। मुझे लगा कि तब तक मेरी तबीयत शायद खुद ही ठीक हो जाए। हम असल में ना चीज़ों को डिले करना हो ना तो खुद ही बहाने भी बना लेते हैं कि ये चीज़ हो रही है तो इसके पीछे ये रीज़न होगी। तो ख़ैर 2 दिन से फिर मुझे पेन काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी वजह से फिर मुझे आज तो जाना ही था डॉक्टर पे। तो लंच करवा दिया था मैंने बच्चों को, और आज मैंने पालक और शलजम की सब्ज़ी बनाई थी। ख़ैर लंच के बाद मैं आ गई थी इमरजेंसी। ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पे मेरी सर्जरी हुई थी, और इसी की इमरजेंसी में मैं गई थी क्योंकि इनके पास सारा डाटा वगैरह होता है, तो आपको ज़्यादा डिटेल्स बतानी नहीं होती इनको। और मेरी जो कॉम्प्लिकेशंस थी वो भी सर्जरी से ही रिलेटेड थी, मतलब उसके बाद से ये प्रॉब्लम्स मुझे शुरू हुई। हालांकि मैंने फॉलो अप किया था, 2 वीक्स के बाद मैं गई थी डॉक्टर पे और तब तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसके बाद से ना, उसके 2 वीक्स के बाद से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। और अभी तकरीबन 10 दिन ऐसे हो गए थे कि मैं यही सोच रही थी कि मुझे जाना चाहिए डॉक्टर पे या नहीं जाना चाहिए। और वही कभी कभी हम इतना पॉजिटिव सोचते हैं कि हमें लगता है चीज़ें खुद ही ठीक हो जाएंगी। एनीवेज़ इन्होंने मुझे पेन किलर्स दी, फिर ब्लड वर्क किया, और ब्लड तो इतना ज़्यादा ले लेते हैं ना, मैं सोच रही थी इतना तो बनता नहीं होगा मेरा खून जितना आप लोग ले लेते हो। तो 6-7 छोटी-छोटी बॉटल्स ली थी, और एंड में फिर यही इन्होंने कहा कि आपको जो है ना अपनी डॉक्टर के पास जाना चाहिए जिन्होंने आपकी सर्जरी की थी। तो ख़ैर मैंने अपॉइंटमेंट ले ली अपनी डॉक्टर की, और क्योंकि इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस थे तो मुझे जल्दी की ही अपॉइंटमेंट मिल गई है। और बाकी ये कि आयरन की टैबलेट इन्होंने कहा है कि मुझे डेली लाज़मी लेनी है। इसके अलावा जो भी फ़ौरी ये लोग कर सकते थे इमरजेंसी में, वो तो इन्होंने कर लिया था। बाकी जब मैं अपनी डॉक्टर के पास जाऊँगी तो फिर वो बताएगी कि मज़ीद आगे क्या करना है। तो इमरजेंसी में इतना टाइम लग गया था मुझे, मैं तकरीबन 3 बजे निकली थी घर से, और जब वापस आई तो रात के 8 बज रहे थे। बच्चे भी परेशान हो रहे थे कि मामा कहाँ चली गई हैं। ख़ैर अमान से बात तो हो रही थी फ़ोन पे मेरी, और बार-बार वो यही कह रहा था कि मामा आप कब आएँगी? आपको क्या हुआ है? अब बच्चों को ज़्यादा डिटेल्स आप बता भी नहीं सकते, बस यही मैंने कहा कि बेटा बड़ों की बातें होती हैं, वो बड़ों को ही पता होती हैं। तो आप लोगों को भी ज़्यादा डिटेल्स मैं इसीलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें अच्छा नहीं लगता कि आप पब्लिकली इस तरह से बताएँ। मैं बस उतना ही शेयर करती हूँ अपने व्लॉग्स में जहाँ तक मैं कंफर्टेबल होती हूँ। और कुछ लोगों को बल्कि एतराज़ भी होता है इस बात पे कि जब आपने कोई बात पूरी बतानी नहीं होती फिर आप हल्की सी भी क्यों बताती हैं। तो आज आपको डिटेल में ना इसका भी आंसर देती हूँ मैं। और यहाँ पे भी रात हो रही थी, बच्चों को भूख लग रही थी, तो मैंने पूछा उनसे, और कुछ नहीं खाना था, बस फ्रेंच टोस्ट पे आके ना तीनों ने कहा ओके हम ये खा लेंगे। बस फिर जल्दी से मैंने इनको बना दिए, और ख़ुद जो है मैंने मिल्क और सीरियल ले लिए थे क्योंकि और कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था और कुछ बनाने को भी दिल नहीं कर रहा था। पता नहीं पेन किलर उन्होंने जो लगाई थी ना मुझे, उससे ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे बॉडी में जान ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे नींद आ रही थी और लेज़ी फ़ील हो रहा था मुझे। मैं तो रात में जल्दी ही सो गई थी, और शुक्र है कि वीकेंड था तो सुबह अर्ली उठने की टेंशन भी नहीं थी। ख़ैर सुबह जब मैं उठी थी ना तो तबीयत मेरी काफ़ी बेहतर थी, फ्रेश फ़ील कर रही थी। शायद रेस्ट किया था अच्छे से, इसलिए अच्छा फ़ील हो रहा था। तो थोड़ी-सी वॉक की मैंने, क्योंकि वैसे तो वीकडेज़ में टाइम नहीं होता सुबह वॉक करने का, तो वीकेंड्स पे फिर मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह थोड़ी-सी ये जो मॉर्निंग वॉक होती है ना, इसका भी मज़ा ले लूँ। और वैसे डेली बेसिस पे ना मैं शाम के टाइम थोड़ी-सी वॉक ज़रूर करती हूँ, चाहे 10 मिनट की करूँ लेकिन करती ज़रूर हूँ। नाश्ते के बाद ना हमने ग्रोसरी के लिए जाना था, तो फ्रिज को मैं यहाँ पे जल्दी से क्लीन कर रही थी, क्योंकि वापस आके ना फिर एक तो हिम्मत नहीं होती और टाइम भी नहीं होता, आपने जल्दी जल्दी से चीज़ें सारी रखनी होती हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ग्रोसरी से पहले हमेशा फ्रिज को जल्दी से टाइडी अप कर लूँ। एक तो उससे ये कि स्पेस बन जाती है, दूसरा ये कि आपको पता भी चल जाता है कि आपके फ्रिज में कौन कौन सी चीज़ कितनी क्वान्टिटी में मौजूद है, कौन सी चीज़ें आपने लेनी है।
आज वैसे डिटेल ग्रॉसरी तो नहीं करनी थी हमने, क्योंकि वो हम महीने में ना एक बार ही करते हैं। लेकिन ये जो वीकली ग्रॉसरी होती है ना, इसमें भी ठीक-ठाक चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, क्योंकि हर चीज़ तो हमने खुद ही लेनी होती है जाके। पीने का पानी हमने स्टोर से बाय करना है, मिल्क हमने खुद ही लेना है जाके, अंडे, ब्रेड, फिर सब्जियाँ, फल, ये सब चीज़ें शुक्र है कि एक स्टोर से मिल जाती हैं हमें। बस मीट हमने दूसरे स्टोर से लेना होता है, क्योंकि यहाँ पे होता है लेकिन हलाल नहीं होता। और बिल जब बनता है ना तो ठीक-ठाक ही बन जाता है, आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा होता है। आज तो बच्चे भी साथ थे तो उन्होंने अपनी पसंद के कुछ स्नैक्स वग़ैरह भी लिए थे। तो महँगाई एक तो इतनी हो गई है कि चीज़ों के रेट्स कहाँ से कहाँ चले गए हैं। मुझे याद है जब मैं यहाँ पे नई-नई आई थी तो तब $100 की ना बड़ी वैल्यू थी, अच्छी खासी चीज़ें आ जाती थी उसमें। लेकिन अभी तो 2-4 चीज़ें लो तो 100 से ऊपर ही आपका बिल बनता है। तो महँगाई वैसे पूरी दुनिया में ही बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन पाकिस्तान में जो कंडीशन है ना, वो आई थिंक कहीं पे भी नहीं होगी। क्योंकि जब भी न्यूज़ में सुनो या फिर रिलेटिव से भी बात होती है कभी, तो हैरत होती है सुन के, और सच में फ़ील होता है उन लोगों के लिए जो लोअर मिडल क्लास से बिलॉन्ग करते हैं, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा उनकी सैलरी का ना बिजली के और गैस के बिलों में ही चला जाता, तो पीछे रह क्या जाता है। बस अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि जिस तरह से हम अपनी चीज़ें पूरी करने का सोचते हैं ना, उसी तरह से हम दूसरों का भी ख़्याल करें और अल्लाह ताला सबकी मुश्किल आसान करे, आमीन। यहाँ पे हमारी ग्रोसरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, बस अब चेकआउट करवा रहे थे हम, और बच्चे आज साथ हैं ना तो ये लोग ही ज़्यादा काम कर रहे थे, तो काफ़ी हेल्प हो गई थी मुझे, वरना अकेले जब मैं ये सारा कुछ करूँ ना तो अच्छी खासी थकावट हो जाती है। टाइम तो लगता ही है, लेकिन एनर्जी भी आपकी ठीक-ठाक लगती है, क्योंकि पहले चीज़ें खरीदो, स्टोर भी इतने बड़े होते हैं, एक चीज़ किसी कोने में पड़ी है तो दूसरी चीज़ आपने कहाँ से जाके लेनी है, फिर चेकआउट करवाओ, गाड़ी में सामान रखो, फिर गाड़ी से निकाल के घर में रखो, फिर उन चीज़ों को उनकी जगह पे रखो। तो ये सारा जो प्रोसीजर होता है ना, इसमें अच्छा खासा टाइम भी लगता है, एनर्जी भी लगती है। इसके अलावा जो हमारे रूटीन के काम होते हैं घर के, वो तो होते ही हैं। तो बस कोशिश मैं करती हूँ जब बच्चे घर पे हों तो इन्हीं से ही ज़्यादा काम करवाऊँ, क्योंकि इनको भी एक्टिविटी मिल जाती है, मेरी भी हेल्प हो जाती है। वरना ये लोग फ़ारिग होते हैं तो फिर घूम फिर के एक ही चीज़ इनके ज़हन में आती है कि हम स्क्रीन यूज़ कर लें। इस तरह से इन्वॉल्व रहते हैं ना किसी एक्टिविटी में, तो फिर इनका ध्यान नहीं जाता। अभी आयतल और अमान जो है ना, पानी की बॉटल्स वगैरह सारी डेन में रख रहे थे, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना मैं इन्हीं से ही रखवा लेती हूँ। बाकी किचन का सामान जो है ना वो मैं खुद ही कोशिश करती हूँ रखूँ, क्योंकि ये लोग रख तो लेते हैं लेकिन उस तरह से नहीं करते काम जिस तरह से मैं चाहती हूँ। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सारे मैंने अलग कर लिए थे, जो फ्रिज में रखने हैं वो फ्रिज में रख दूँगी, और बाकी जो है वो फिर अली रख लेगा बकेट में ना। तो मेरा जो चैलेंज था ना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने का और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा केयर करने का, वो तो बीच में ही रह गया, क्योंकि तबीयत जब ख़राब होती है तो फिर इस तरह की सारी चीज़ें हमें भूल जाती हैं। और वैसे भी घर में ना ग्रॉसरी करने वाली थी तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सब कुछ ही ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा था कि मैं इमरजेंसी से वापसी पे ना कुछ चीज़ें लेती आऊँगी, लेकिन लेट इतना हो गया था कि मैं ला ही नहीं सकी। और जो स्किन केयर की रेमेडी मैंने करनी थी वो भी मैं नहीं कर सकी 2 दिन। तो कोई नहीं, अब मैं दोबारा से कंटिन्यू करूँगी, और आपका भी अगर गैप आ गया तो कोई बात नहीं, आप उसे दोबारा से कंटिन्यू कर लें। मकसद यही होता है इन चैलेंजेस को करने का कि आप अपने लिए भी टाइम निकालें, अपने आप को भी अहमियत दें, क्योंकि बाकी सब चीज़ें भी चलती रहती हैं, इंसान ज़ाहिर है और चीज़ों में भी बिज़ी हो जाता है, कुछ चीज़ें कभी बहुत ज़्यादा अहम हो जाती हैं हमारे लिए, लेकिन बैक ऑफ माइंड जब हमारे ये चीज़ होती है ना कि हमने अपने लिए टाइम निकालना है, खुद पे भी टाइम लगाना है, तो फिर हम किसी ना किसी तरह से मैनेज कर लेते हैं और ट्रैक पे वापस आ जाते हैं। खैर यहाँ पे अब मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था, ऑरेंजेस खा रही थी मैं, ये छोटे वाले ऑरेंजेस जो हैं मेरे बहुत फेवरेट हैं, कभी-कभी इतने मीठे और मज़े के होते हैं ना ये, कभी-कभी ऐसा होता है कि थोड़े खट्टे हों तो फिर मैं फ्रूट चाट में ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो जो भी चीज़ें फ्रिज के रखने वाली थी वो तो रख ली थी मैंने ऑन टाइम, और यहाँ पे अब जो भी ड्राई ग्रोसरीज़ थी ना वो मैं वापस जगह पे रख रही थी। अच्छा, ये जो रेज़िन्स है ना, ये मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं माशाल्लाह से, तो हेल्दी स्नैक है, आप लोग भी चाहें तो अपने बच्चों को दे सकते हैं। और किसी ने मुझसे पूछा था कि हेल्दी और हलाल स्नैक्स जो है ना बच्चों के लिए, वो आप दिखाएँ वीडियो में, तो इंशाल्लाह मैं डिटेल में इस पे वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होता हलाल हैं भी या नहीं, और हम अपने बच्चों को लेने देते हैं बग़ैर तहकीक किए। तो मैंने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें कट डाउन की हैं बच्चों के स्नैक्स में से, तो डिटेल में इंशाल्लाह कभी आपको बताऊँगी। यहाँ पे अब शाम हो रही थी और अली ने ना मेरे लिए मदर्स डे के लिए स्पेशल कुछ लिखा था। स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इंटरेस्टिंग था और काफ़ी अच्छा लिखा था उसने। और कहा था उसने कि ये आपने ना वीडियो में नहीं दिखाना, आखिर उसकी भी कोई प्राइवेसी है तो इसलिए भी मैंने नहीं दिखाया आपको, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा।
तो आयतल ने यहाँ पे नहा लिया था और ये इसका जो टॉवल मैंने आपको पहले दिखाया था ना, टीमू से ऑर्डर किया था, तो काफ़ी अच्छा लगा उसको और ये कह रही थी कि मेरे बाल ना ज़्यादा सिल्की हो गए हैं इसे यूज़ करने से। हालाँकि कोई लॉजिक नहीं बनता, लेकिन उसको शायद पसंद आ गया था इसलिए उसने ऐसा कहा। और ऐसे ही होता है, हमें जब कोई चीज़ अच्छी लगती है ना तो हम हर अच्छी चीज़ को उससे कनेक्ट कर लेते हैं, और जब कोई चीज़ हमें नापसंद हो तो हर बुरी चीज़ को हम उससे कनेक्ट कर लेते हैं। वैसे सेम यही एटीट्यूड ना हमारा इंसानों के लिए भी होता है। जो इंसान पसंद हो उसकी हर चीज़ पसंद होती है, और जो नापसंद हो उसकी हर चीज़ ही बुरी लगती है। एनीवेज़ यहाँ पे अब मैं बच्चों के लिए ना केक बेक कर रही थी। वैसे तो बाज़ार में हर तरह के केक्स यहाँ पे मिल जाते हैं, लेकिन घर पे बेक करने का यही फ़ायदा होता है कि एक तो आप शुगर उसमें कम डालते हैं, दूसरा ऑयल की जगह आप बटर या फिर देसी घी यूज़ कर लेते हैं, तो ये थोड़ा-सा हेल्दी बन जाता है। या फिर यूँ कह लें कि उतना अनहेल्दी नहीं होता जितना मार्केट वाला होता है। एनीवेज़ अब मैं आपको आपके सवाल का जवाब भी दे देती हूँ। अक्सर जो एतराज़ किया जाता है कि आपने अगर कोई चीज़ बतानी नहीं होती पूरी, तो फिर आप उसका ज़िक्र क्यों करती हैं अपने व्लॉग में। तो देखिए, मैं लाइफ़स्टाइल व्लॉगिंग करती हूँ, अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा आपके साथ शेयर करती हूँ, अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे बतानी होती हैं, ठीक है? मुझे अच्छा भी लगता है बताना, और जहाँ तक मैं कंफर्टेबल होती हूँ, जहाँ तक मुझे ठीक लगता है, मैं उतना ही आपके साथ शेयर करती हूँ। बाकी डिटेल्स इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि अगर डिटेल्स में जाएँगे ना, 2 सवाल आएँगे मैं उनके जवाब दूँगी, फिर 4 सवाल आएँगे फिर मैं उनके जवाब दूँगी, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में चले जाते हैं कुछ लोग। इसलिए मैंने कुछ लिमिट्स बना ली हैं, सेट कर ली हैं, बाउंड्रीज़ हैं मेरी, जिनको मैंने क्रॉस नहीं करना है। और आई थिंक ये ज़रूरी भी है इस तरह के प्रोफ़ेशन में, क्योंकि आपके कहने पे अगर मैं हर चीज़ ओपनली बता दूँगी ना, तो आई थिंक उससे मेरी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट होगी। तो इसलिए मैंने कुछ बाउंड्रीज़ बनाई हैं। आई नो कि आप लोग मुझसे प्यार करते हैं, मुझे अपनी फैमिली की तरह समझते हैं और कुछ चीज़ों के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, लेकिन आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे। बाकी कुछ चीज़ें मैं इसलिए भी शेयर करती हूँ क्योंकि मुझे अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। जैसे आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि सर्जरी के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, जिनको मैं लाइटली ले रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि खुद ही ठीक हो जाएगा, लेकिन जब कंडीशन वर्स्ट होती गई तो आखिर मैं इमरजेंसी चली गई। तो हो सकता है ये सब शेयर करने के बाद बहुत सी ख़वातीन जो अपनी अपॉइंटमेंट्स डिले कर रही हों या अपनी हेल्थ को लेके बहुत सी चीज़ों को निगलेक्ट कर रही हों, तो उन्हें थोड़ी-सी मोटिवेशन मिले और वो भी डॉक्टर के पास जाएँ। तो यही मकसद होता है ये सब शेयर करने का। बाकी अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप लोग दुआ कीजिएगा और अपना ख़्याल रखें। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।